더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बेहद अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह बनी है पूड़ी और आलू की भाजी। कचौड़ी बनाई है एक्चुअली मैंने, और यहाँ बच्चों को दे रही हूँ। बच्चे जा रहे हैं स्कूल, और स्कूल अब थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग हो गया है, तो सुबह उठ के मैं किचन का ही काम पहले संभालती हूँ। इसके पहले हमारा चाय पानी हो गया है, और जो भी मॉर्निंग की एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो सारा चीज़ हो गया है। इसके बाद से मैं किचन में आई थी, और किचन में इस तरह के आजकल नाश्ते बनाती हूँ जो कि जल्दी से बन जाए, और कोशिश करती हूँ कि शाम को ही मैं सब्ज़ी कट करके रख दूँ, क्योंकि 6:30 तक ना दे देना होता है। तो इस वजह से, और मेरी आवाज़ ना थोड़ी सी भारी है, अभी सर्दी जुकाम हो रखा है मुझे, तो वही मैं उसे दे दी हूँ, खाने के लिए दे दिया है मैंने। और फिर यहाँ पे और बना रही हूँ ताकि बाकी लोग भी खा लेंगे। और सभी का स्कूल जाने का टाइम लगभग एक ही है, सेम ही है। इसके बाद से मैं अपना डेली का रूटीन जो है वो करूँगी। तो पहले मैं किचन का ही काम कर रही हूँ, मतलब कि नाश्ता बना रही हूँ, और नाश्ता बनने के बाद से बनेगी मतलब दोपहर का खाना मैं बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ ये छोटे बेटे को दे रही हूँ मैं। सुबह सुबह ज़्यादा तो खाते नहीं हैं लोग, दो दो बस खाकर जाएंगे। साथ के साथ मैं यहाँ दाल भिगो कर रख दे रही हूँ, और दूध भी चढ़ा दे रही हूँ ताकि ये भी हो जाए साथ के साथ। तो बच्चे जो है रेडी हो गए हैं, और ये अब जाएंगे। तो आदि चला गया है और आरव अपने पापा के साथ जाता है। तो ये अभी रुका हुआ है, पानी वगैरह भर रहा है बॉटल्स में, तो ये भी चला जाएगा थोड़ी देर में। और इसके बाद से मैं स्टार्ट करूँगी क्लीनिंग का काम, जो कि डेली हम लोग करते ही हैं, डेली का काम होता है वो। तो किचन का काम जो है मैं सारा चीज़ तो मेरा हो गया नाश्ता। तो नीचे जो काउंटर वगैरह रखे हैं ना, आटा के डब्बे, दाल के डब्बे हो गए, या फिर जो भी बड़े बड़े कंटेनर हैं वो मैंने यहीं रखा है, चावल और आटा। तो इसे भी डेली साफ़ करना पड़ रहा है, क्योंकि इन दिनों बहुत ज़्यादा धूल आ रही है, पता नहीं क्यों। हो सकता है समर्स हैं तो उड़ उड़ के आ रही हैं, बहुत ज़्यादा धूल हो जा रही है। तो डेली मतलब इस पे कपड़ा लगाना ही पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, गीला कपड़ा करके ही डस्टिंग का काम करती हूँ। इससे क्या होता है कि गीले कपड़े में अच्छे से वो चिपक जाती है, और इधर उधर उड़ती नहीं है। फिर सूखे कपड़े से अगर हम करते हैं तो इधर उधर उड़ के फिर बैठ जाती है। तो यहाँ मेरी पूड़ियाँ बन गई हैं, उनके खाने के बाद इतनी बच गई है। तो देखते हैं स्कूल से आने के बाद कहीं बच्चे खा लें, क्योंकि 11 बजे तक आ ही जाएंगे। हाँ, झूठा। तो नीचे काफ़ी अंधेरा है, क्योंकि लाइट्स नहीं है फिलहाल। चलो चल जाओ। ओके, बाय बाय। स्कूल पहुंच गए। बाय। तो इन लोगों के जाने के बाद मैं यहाँ कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि ये कपड़े ना मैंने शाम को ही फैलाए थे। आजकल धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो धूप में मैं कपड़े नहीं डालती, शाम को फैला देती हूँ, अंदर ही फैलाती हूँ, और फिर सुबह उसे हटा लेती हूँ, और अभी जो है फोल्ड करके रख देती हूँ। तो थोड़ा सा रूटीन जो है समय के हिसाब से चेंज हो ही जाता है। अभी धूप में डालने पे ना कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो यही किया है कि शाम को डाल देते हैं और सुबह हम लोग हटा लेते हैं। तो ज़्यादा कपड़े भी नहीं है, जो है उसे मैं फ़ोल्ड करके इसी वक्त रख दूँगी, और इसके बाद से झाड़ू लगाऊंगी, डस्टिंग का काम करूँगी। और बाकी रूम का जो है बेड वगैरह हमने ठीक कर दिया है पहले ही, क्योंकि इन दिनों क्या होता है ना, ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, कंबल वगैरह होते नहीं है, बस बेड को साफ़ करना होता है, बेड ही ठीक करना होता है। बस चादर को आप कभी झाड़ दो या फिर कभी ऐसे ही बराबर कर दो,
तो बस वही काम होता है, इसलिए फटाफट से हो जाता है बेडरूम का काम। और अभी मैं झाड़ू निकालूंगी और इस रूम को साफ़ करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, क्योंकि बच्चे भी यहीं पे खाते हैं, कुछ भी मतलब रखना होता है तो यहीं पे रख देते हैं। और मेन रूम है, यहाँ बैठना होता है, बच्चे सारा काम यहीं पे करते हैं, तो ये रूम ज़्यादा थोड़ा सा मैसी हो जाता है इस वजह से। अब मैं कपड़े लेके आई थी, उसको भी मैंने यहीं पे रखा हुआ था और यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड करके फिर अब जगह पे रख दिया है। इसके बाद से मैं जो है ये बेड के चादर वगैरह झाड़ दूँगी, इसके बाद से मैं झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि बाद में ना झाड़ू के बाद ना झाड़ने पे फिर तो गिर ही जाएगी, फिर पोछा लगाने में वो आते रहती हैं, इस वजह से। तो इसके बाद से झाड़ दिया है और अभी संगवाया नहीं है, पहले झाड़ू लगा देंगे, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भी डस्ट उड़ती है और उड़ कर ना हर चीज़ पे बैठ जाती है। तो इस वजह से क्या करूँगी, मैं पहले झाड़ू लगा लूँगी, फिर मैं डस्टिंग का काम करूँगी। तो झाड़ू मेरी लग गई है, इसके बाद से मैं इस बेड को ठीक कर दे रही हूँ पहले। इसके बाद से सोफ़ा का एरिया क्लीन करूँगी। तो यही होता है, ये डेली ही होता है, डेली काम करना रहता है इतना। 없어 후회와 또 미련도 더는 없어 사람들은 내게 말을 해 널 잊어버리라고 ये एरिया मेरा क्लीन हो गया है। इसके बाद से आते हैं अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड में है सोफ़ा। तो वुडन के ही सोफ़ा है हमारे पास और इस बीच ना गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है कि प्यास लग जा रही है, तो मैं यहाँ पानी पी रही हूँ। और नाश्ता वगैरह अभी नहीं किया है मैंने, क्योंकि करूँगी पूजा करने के बाद नाश्ता करूँगी। ज़्यादा लेट होता है तो मैं नाश्ता कभी कर भी लेती हूँ, लेकिन अभी टाइम 7 ही बज रहा था, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, इस वजह से जो है मैं पहले काम सारा कर लूँगी, इसके बाद से नाश्ता करूँगी, नहाऊँगी, पूजा करूँगी। तो ये एरिया जो है मैंने रात को झाड़ दिया था, इस वजह से थोड़ा बहुत जो बिखरे हुए हैं बस वही मुझे समेटना है और उतार के मैं नहीं झाड़ रही हूँ। तो कुछ काम ना इन दिनों में रात में ही करके सोती हूँ, तो जिससे ना बहुत काम इजी हो जाता है। और इस पे बच्चे जो है खाते हैं तो गिर जाता है, तो वही सब मैं कपड़े भिगा कर ले आई हूँ। कपड़े भिगा कर अच्छे से निचोड़ लिया है मैंने इस कपड़े को। इसके बाद से इस पर मतलब इसे साफ़ कर रही हूँ और बार बार जो है कपड़े को धो के फिर अच्छे से निचोड़ के फिर मैं ले आती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है ना, इसका धूल उस पर नहीं बैठता है, मतलब उसमें चिपकते जाते हैं और कपड़े को एकदम ज़्यादा अच्छे से निचोड़ देते हैं तब। तो ये एरिया भी क्लीन हो ही गया लगभग। टेबल के नीचे थोड़ी सी डस्ट वगैरह, क्योंकि इन दिनों बहुत ज़्यादा धूल हो रही है, तो हर जगह धूल ही दिख रही है। तो हर एरिया तो मैंने डिवाइड कर रखा, लेकिन ये जो है ना, ये पार्ट जो है डेली करना है, क्योंकि यहीं पे हम लोग बैठते हैं, यहीं पे खाना खाते हैं, तो अगर गंदा रहे तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसके बाद से टीवी एरिया, तो टीवी हमने एक टेबल पे ही रखा हुआ है, तो उसे मैं साफ़ करूँगी अभी, बस यही लास्ट काम रहेगा। इसके बाद से पोछा लगाऊंगी, पोछा लगाने के बाद मैं नहा लूँगी और फिर पूजा करूँगी, नाश्ता करूँगी। तो यही है, डेली का काम है ये, डेली मॉर्निंग रूटीन मेरा यही होता है। 넌 절대 좋은 남자가 아니래 나만 모르고 있던 네 모습 바보 같았던 날 Bye 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 leave me by There's no reason why बस से फिर मैं नहाकर पूजा करके आ गई हूँ किचन में फिर से, और जो भी सामान इधर उधर बिखरे होते हैं काम करते समय उसे बस मैं संगवा दूँगी अभी। और दाल मैंने भिगो कर रखा था, उस दाल को पहले चढ़ा दूँगी, इसके बाद से नाश्ता लेके बैठूँगी। तो इस तरह से दाल भी बन जाएगी और नाश्ता करते करते तब उसके बाद से मैं तड़का लगा दूँगी और चावल को भी भिगो कर रख दूँगी। तो इस तरह से भिगो कर जब हम रख देते हैं ना तो कम टाइम लगता है बनने में। तो दाल मैं सिंपल चढ़ाती हूँ, नमक, हल्दी और थोड़ा सा सरसों तेल डाल दूँगी, ताकि कुकर जो है ऊपर से गंदी ना हो, ऊपर से निकलती नहीं है पानी इसके, इस वजह से। चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, मैं कभी घी भी डाल देती हूँ, कभी तेल डाल देती हूँ। तो यहाँ डाल दिया है और अब मैं इसे चढ़ा दूँगी और करूँगी नाश्ता। Why reason why 놓아줄게 널 이제는 let me by But you still in my mind इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। 영원할 것만 같았던 그때의 너와 내가 다시
तो नाश्ते के बाद ना एक आध घंटा टाइम मुझे फ्री मिलता है, तो इस बीच या तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, लेट जाती हूँ, या फिर कुछ भी काम होते हैं हल्के फुल्के सिलाई वगैरह का तो वो मैं कर लेती हूँ। तो देखा इसके मतलब बच्चों के ना थोड़े से पैंट वगैरह के बटन्स वगैरह इधर उधर हो गए थे, तो मैं वही ठीक कर रही थी। तो यही होता है, थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम मिलता है मुझे 1 से 2 घंटे। तो फ्रेंड्स, वीडियो का एंड यहीं पे करेंगे, मिलेंगे फिर एक अलग वीडियो में अनदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।